5 वर्ष के हो गए और प्रियजनों मैया से कहने लगे, बोले मैया बताओ मोकू का सेवा है। भाई समय मैया बोली, मैं आपको कहा बताऊं, आप सब कछु जानो, आपको बताए हुए की कोई आवश्यकता नहीं है। और भाई समय मैया ने देखी मेरो लाला को वस्त्र की आवश्यकता है, तो अपनो आंचल फाड़ो और कोपीना छादनम माता, मैया ने लाला को लंगोटी पहना देनी। छत्रम जगतपते, आकाश ने छत्र दे दिया। कमंडलुम वेद गर्व, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल देवी दे दिया। कुशान सप्तर्षयो ददु, सप्तऋषियों ने कुशा का आसन दे दिया। अच्छमालाम महाराज सरस्वत्यात्मन, प्रियजनों सरस्वती जी ने वैजंती माला दे दी। भिक्षाम भगवती साक्षात दुमादादंबिका सती, साक्षात मां अंबा प्रकट हुई और उन्होंने मां अंबा ने वामन भगवान के कमंडल में भिक्षा डाली। और प्रियजनों वामन भगवान को मां अंबा ने भिक्षा दी। बाई समय मैया के पास आए तो मैया से बोले, मैया मोकू ये भिक्षा मिली है। बोले नहीं नहीं बेटा, क्या भिक्षा से कछु नहीं होगा, मोकू तो वो वस्तु चाहिए जैसे तुम्हारे भैयन को दुख दूर है जाए। बोले मां वो कौन सी वस्तु है? बोले वो स्वर्ग है, अपने भाइयों को स्वर्ग दान दो। राजा बलि से किसी भी प्रकार स्वर्ग लेकर के अपने भाइयों को दे दीजिए। तो भगवान भाई समय राजा बलि के यहाँ पहुंच गए। राजा बलि के यहाँ पहुंच करके जैसे ही अलग जगाया, अलग निरंजन, राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, गुरुजी यज्ञ करा रहे थे। तो बाही समय राजा बलि ने जैसे ही कानों में शब्द पहुंचे अलग निरंजन, अरे बोले ये और कोई नहीं, ये ऐसा शब्द मैंने नहीं सुना। ऐसी प्रीति हुई कि यज्ञ छोड़ करके भगवान के चरणार बिंदों में आ गए। और भगवान के चरणार बिंदों में आकर के प्रियजनों राजा बलि नतमस्तक हो गए और कहने लगे, स्वागतम ते नमस्तोभ्यम ब्रह्मन किम करवामते। हे ब्राह्मण देव, आपका रूप, आपका माधुर्य मेरे हृदय को वशीभूत कर रहा है। हे भगवान, आपका आगमन कैसे हुआ? और आप आइए, मेरा सत्कार स्वीकार कीजिए। भगवान उसी समय उस यज्ञ मंडप में पधारे। यज्ञ मंडप में जैसे ही पधारे, गुरुजी ने देखे, अरे ये कौन है? गुरुजी पहचान गए, ये कोई और नहीं, ये तो नारायण है। अब नारायण तो है, लेकिन रूप देख करके गुरुजी भी मोहित हो गए। अब गुरुजी मोहित हो गए, गुरुजी कुछ कह नहीं पाए। इधर राजा बलि भगवान से बोला, बोले भगवान मैं चाहता हूं आप मुझसे कोई ऐसी वस्तु मांगे जो आपको फिर मांगने की आवश्यकता ना पड़े। भगवान बोले, राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, तपस्या करने के लिए पदानी त्रीण दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। राजन मुझे 3 पग धरती चाहिए। बोले 3 पग धरती? मैं अभी 3 पग धरती दे देता हूं। एक दैत्य बुलाया,
उससे कहा 3 पग पृथ्वी नाप दो। बोले 3 पग पृथ्वी नापोगे तो कम से कम दैत्य नापेगा तो उसके बड़े बड़े कदमों से 3 गाम तो आ जाएंगे ब्राह्मण के। हेतु में 3 पग धरती। राजा बलि से दान मांगा, वो भी ऐसा मांगा जो कि बाद में मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान बोले नहीं राजन, पदानी त्रीण दैत्येंद्र संवितानी पदाममा, हमें अपने कदमों से, अपने चरणों से नापी हुई पृथ्वी चाहिए। राजा बोला महाराज ऐसी बात है तो जहां आप खड़े हो यहीं से 3 पग पृथ्वी नाप लो और यहीं आप वास करिए। भगवान बोले यहीं से नापूंगा राजा, तूने कहा है, लेकिन संकल्प कर। संकल्प किए बगैर दान नहीं लगता। संकल्प नहीं किया तो दान नहीं लगेगा, तो संकल्प किए बगैर दान नहीं लगता। तो उसके लिए राजा ने जैसे ही जल लिया हाथ में तो शुक्राचार्य ने व्यवधान पैदा कर दिया। वो पहचान गया ये भगवान है। बोले राजा से संकल्प करा रहे हैं, आज बलि के पास कुछ नहीं बचेगा, तो गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य की रक्षा करे, चाहे जिससे भी। प्रियजनों, पात्र में से जल नहीं निकल रहा था, तो प्रियजनों कुसा में से एक तिनका लेकर के उसमें किया तो शुक्राचारी हो गए, एक आंख के हो गए। जब कोई दान कर रहा हो और बीच में कोई भाजी मार रहा हो तो प्रियजनों उसकी स्थिति ऐसी होती है, वो अंधा हो जाता है। दान करते को रोकने वाला अंधा हो जाता है। राजा ने जल लेकर के जैसे ही संकल्प किया वैसे ही भगवान ने देखते ही देखते एक चरण तो सुतर लोक में चला गया, एक चरण स्वर्ग में चला गया। अब भगवान बोले राजन बताओ तीसरा पैर कहां रखूं। राजा बोला कुरु शिष्य में निजम, भगवान आप तीसरा चरण मेरी शीश पर रखिए, तीसरा चरण मेरे शीश पर रखिए। और प्रियजनों आज राजा का समर्पण देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने राजा बलि से कहा राजा बलि वरदान मांगो। राजा बलि बोले भगवान वरदान क्या मांगू, अब मेरा आपके सिवाय है क्या, मुझे तो आप चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। प्रियजनों भगवान को ही मांग लिया। भगवान राजा बलि के यहाँ रहने लगे तो लक्ष्मी जी आई और रक्षाबंधन के दिन राजा बलि को रक्षाबंधन बांधा। और प्रियजनों राजा बलि से बोले राजा तुझा भय आज से दूर हो गया, मेरा आशीर्वाद तेरी रक्षा करेगा, तुझे किसी से भय नहीं है। बोले बहन तुमने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, मांगो क्या मांगोगी। बोले मांगोगी क्या, मुझे तेरा ये द्वारपाल बड़ा पसंद आ गया है, मुझे इसी को दे दे। तो भगवान को ही मांग लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रियजनों इधर राजा कहते हैं बोले भगवान